आज हम कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है, पहली जो एक्सरसाइज है वैदिक गणित, उससे संबंधित सवालों को हल करने जा रहे हैं। कक्षा 10 के अंदर अब जो वैदिक गणित के अंदर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही टॉपिक बचे हुए हैं। अर्थात अभी एक एग्जाम में जो नई किताबें आई है एग्जाम से संबंधित है उसमें सिर्फ 3 ही टॉपिक है। पहला टॉपिक है वो वर्ग ज्ञात करना, दूसरा है घन ज्ञात करना और तीसरा है भाग ज्ञात करना। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ग ज्ञात करना। जैसा कि आपके सामने मैंने लिख रखा है, तो किताब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई सूत्र है वो नहीं दे रखा, उसमें सिर्फ वर्ग ज्ञात करना लिखा हुआ है। इसलिए आज हम जो वर्ग ज्ञात करना है उसकी सूत्र निखिलन विधि द्वारा वर्ग है वो ज्ञात करना सीखेंगे। तो उसके अंदर मैं आपको पहले बता देता हूं कि सूत्र निखिलन द्वारा कौन सी भी संख्या का हम लगभग वर्ग है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो बातें कौन कौन सी है पहले आप उन पर ध्यान दें। पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दी गई अपने पास में संख्या होगी वो किसके पास में, अर्थात आधार उसका क्या है। आधार से मैं आपको अवगत करा दूं कि आधार 1, 10 या 10 के गुणांक जैसे 100, 1000, 10,000, तो हमारे पास में जो दी हुई संख्या है वो किस आधार के पास में है, किस आधार पर निर्भर है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सूत्र निखिलम जो है उसमें वर्ग ज्ञात करने की 2 विधियां होती है। जैसा कि मैंने आपके सामने लिख रखा है, पहली विधि होगी आपकी आधार विधि, दूसरी विधि होगी आपकी उपाधार विधि। तो सबसे पहले हम आधार विधि से संबंधित प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, आधार विधि से संबंधित जो हमारे पास में सूत्र होगा वर्ग ज्ञात करने का, वो सूत्र होगा संख्या प्लस विचलन, और द्वितीय खंड में आएगा आपके विचलन का वर्ग अर्थात विचलन का स्क्वायर। तो अब इससे संबंधित आपको मैं प्रश्न समझाने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले उदाहरण में मैंने लिख रखा है कि 13/96 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले संख्या 13 का वर्ग ज्ञात करना समझने जा रहे हैं। तो देखिए 13 में, अब 13 मैंने अब बोला था आपको आधार, तो 13 बोलिए किसके पास में संबंधित है, किस आधार से संबंधित है, 1, 10, 100, 1000। तो हमें पता है कि 13 है वो किससे के नजदीक है, 10 के नजदीक है, इसलिए इसका आधार क्या हो जाएगा हमारे पास में 10। अब देखिए विचलन, अब 13 है वो जो हमने आधार लिया है उससे अधिक है या कम है ये हमें देखना है। तो ये अधिक है, कितनी अधिक है, 3 अधिक है, इसलिए उसका विचलन हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। अब देखिए हम 13 का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, तो 13 का वर्ग बराबर सूत्र के अनुसार चलिए सबसे पहले संख्या, तो संख्या हमारे पास में कितनी है 13 प्लस विचलन, तो विचलन हमने कितना प्राप्त किया 3, तो 3 आ गया। और द्वितीय खंड में विचलन का वर्ग अर्थात विचलन का स्क्वायर अर्थात 3 का वर्ग अर्थात 3 का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, 13 में 3 जोड़े हमने कितने प्राप्त हो गए हमको 16, और द्वितीय खंड में 3 का वर्ग कितना प्राप्त होगा 9। अब देखिए संख्याओं को स्थापित कैसे करना है, उसमें आपको सबसे पहले जो आधार है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। आधार 10 है अर्थात आधार 10 में 0, 1 है, तो एक एक संख्या को अपन निरूपित करेंगे। तो 9 स्वयं एक ही संख्या है, इसलिए 9 का 9 और 16 अंतिम जो पद होगा, अंतिम जो संख्या होगी उसको पूरी जैसी है यथावत रखना है। तो 16 में 2 अंक है, 2 अंक के 2 अंक रख लिए, तो हमारे पास में क्या संख्या प्राप्त हुई 169, अर्थात हमारा जो वर्ग है वो कितना होगा, 13 का वर्ग कितना होगा 169। एक और उदाहरण हम समझते हैं, देखिए 96 का वर्ग। तो 96 के अंदर देखिए क्या है, अब 96 हमें ये पता करना है सबसे पहले कि किसके पास में है। तो 96, 10, 100, 1000 किसके पास में है, तो आपको सबको पता है कि 96 है वो किसके पास में है 100 के पास में, तो हमारा आधार क्या प्राप्त होगा 100। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा जो 96 है 96 है वो उस जो आधार है हमारा 100 उससे कम है या ज्यादा है। तो हमें पता है कि 96 हमेशा 100 से कम होता है, तो कम है, कितना कम है 4 कम है, तो 4 कम है तो विचलन हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 4। अब इसको 4 नहीं रखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार हमारा 100 है तो विचलन भी 2 अंकों में आएगा अर्थात कम है, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्या -04 अर्थात ऋण 04 इसको लिखेंगे। अब हम 96 का वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो सूत्र के अनुसार वही संख्या मेरे पास में 96 प्लस
विचलन मेरे पास में कितना है -0.4, तो मैंने -0.4 लिख दिया। और द्वितीय खंड में विचलन का वर्ग अर्थात विचलन का स्क्वायर, तो मेरे पास में है -0.4, तो -0.4 का होल स्क्वायर या स्क्वायर मैंने लगा दिया। अब इसको हल करने जा रहे हैं। देखिए हमें पता है, आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट हो, आपको पता है कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 96 में प्लस जोड़ेंगे माइनस के 0.4, तो प्लस माइनस माइनस, तो 96 में 4 घटेंगे तो कितने प्राप्त हो गए 92। अब यहाँ -0.4 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास में कितने प्राप्त होंगे 0.16। कितने प्राप्त होंगे 0.16। अब देखिए नियम के अनुसार आधार हमारे पास में 100 है, तो संख्याओं को स्थापित या व्यवस्थित करने के लिए 2-2 अंक हमें लेने हैं। तो 16 में 16 ये मेरे पास में मैंने रख दिए 16। अब ये अगली संख्या बची 0 को 92 में जोड़ूंगा तो मेरे को कितने प्राप्त होंगे 92 प्राप्त होंगे। तो मेरे पास में संख्या प्राप्त हुई 9216, अर्थात हमारा जो 96 है इसका वर्ग भी 9216 ही होगा। तो आधार से संबंधित ये संख्याएं, अगर इसी प्रकार से ये 104 106 होती तो यहां सूत्र वो का वही रहता, परंतु विचलन किस में आ जाता धनात्मक में आ जाता या प्लस में आ जाता, और उसको हम आगे हल करते हैं। अब देखिए दूसरे प्रकार की विधि है उपाधार विधि। तो उपाधार विधि में तरीका उसी प्रकार से चलेगा, थोड़ा सा सूत्र में परिवर्तन होगा। तो सूत्र में क्या परिवर्तन होगा, सूत्र होगा हमारा उपाधार अंक वो गुणा में आएगा और कोष्टक में क्या रहेगा संख्या प्लस विचलन। जो ये सूत्र है वो सूत्र यहाँ पे भी उपयोग में लिया जाएगा, तो संख्या प्लस विचलन और अगले खंड में विचलन का वर्ग। अब देखिए उदाहरण 64 व 398 का वर्ग ज्ञात कीजिए। उदाहरण लेते हैं अपन। तो सबसे पहले लेता हूं मैं 64। अब 64 है, सबसे पहले मैंने बोला था कि आधार को आपको ध्यान में रखना है। तो 64 देखना पड़ेगा कि 10 के पास में, 100 के पास में, 1000 के पास में, 10,000 के पास में। तो अब 64 की समस्या होगी, न तो ये 10 के पास में और न ही ये 1000 के पास में। तो अब हमें ये देखना है न 100 के पास में, न 10 के पास में, न 1000 के पास में। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आधार 10, 100 या 1000 में किसका अगर हम पहाड़ा बोले कि 64 के वो पास में पहुंच जाए। तो अगर हम 10 का पहाड़ा बोलते हैं तो 10 को 6 से गुणा करते हैं, 10 छके 60, तो ये 64 के पास में पहुंच जाता है। इसलिए हम इसका आधार क्या लेंगे 10। कितनी बार पहाड़ा बोलने पर ये 64 के पास में पहुंचता है 6 बार पहाड़ा बोलने पर 6 को 10 से गुणा करने पे 60 होता है, तो इन्हें उपाधार क्या हो गया 6 × 10, अर्थात 6 बार बोलने पे हम 64 के पास में पहुंचते हैं, 60 हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमारा उपाधारण क्या हो गया 6। अब उपाधारण 6 हो गया, 6 को 10 से गुणा किया 60 प्राप्त हो गया। हमारे पास में संख्या 64 है, तो 60 से 64 अधिक है, इसलिए हमारे पास में विचलन कितना प्राप्त हो गया 4। अब हम इसको हल करने जा रहे हैं, 64 का वर्ग ज्ञात करने जा रहे हैं। तो 64 का वर्ग बराबर सूत्र के अनुसार उपाधारण तो मेरे पास में 6 है, तो 6 और कोष्टक के अंदर संख्या प्लस विचलन, तो संख्या मेरे पास में 64 है और 64 और विचलन मेरे पास में 4 है, तो 64 + 4 और द्वितीय खंड के पास में विचलन का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 6 का 6 आ गया, 64 में मैंने 4 जोड़े तो गुणा में कितने आ गए 68 और दूसरे खंड के अंदर 4 का वर्ग लिया तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब वापस हल कर दीजिए, 6 को 68 से गुणा किया तो 8 6 48 हासिल की 4 6 6 36 36 और 4 40, अगले खंड में 16। अब देखिए आधार मेरा 10 है, इसलिए मैं क्या करूंगा इसमें एक अंक है वो स्थापित करूंगा। तो 16 का कितना आ गया मेरे पास में 6। अब मेरे पास में क्या बचा, ये 1 बचा, तो 1 है वो अगली संख्या के अंदर जुड़ जाएगा। तो 1 है वो 408 में मैंने जोड़ा तो कितने प्राप्त हो गए मेरे को 409 और मेरे को संख्या प्राप्त हुई 4096, अर्थात मेरा 64 है उसका वर्ग क्या प्राप्त होगा मेरे को 4096। एक उदाहरण लेते हैं 398। तो 398 में देखिए, अब 398 में सबसे पहले इसका आधार लेना पड़ेगा। तो 398 किस आधार के ज्यादा निरेष्ट रहेगा, किसके पाड़े में 398 आएगा 10, 100, 1000। तो हमें पता है कि 100 के पाड़े में आएगा। अगर 100 को मैं 4 से गुणा करता हूं तो 400 प्राप्त होता है और 398 है वो 400 के नजदीक है। तो इसका मतलब आधार मेरा 100 जाएगा, 400 के नजदीक है, इसलिए उपाधार कितना प्राप्त होगा 4 × 100 और उपाधार कितना प्राप्त हो जाएगा 4, क्योंकि 4 को 100 से गुणा करने पर वो 398 के नजदीक
पहुंचता है, इसलिए उपादार अंक कितना हो जाएगा 4। अब 4 को 100 से गुणा करने में 400 प्राप्त हो गए। मेरे पास में संख्या 398। अब 398 कम है 400 से, कम है, कितनी कम है, 2 कम है, तो मेरे पास में जो विचलन है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, -0.2। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 398 का वर्ग बराबर सूत्र के अनुसार उपादार अंक मेरे पास में 4 है, तो 4 आ गया। 398 प्लस विचलन मेरे पास में अब -0.2 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, -0.2, और अगले खंड में क्या प्राप्त हो जाएगा, विचलन का वर्ग अर्थात -0.2 का वर्ग। अब देखिए इसको हल करते हैं। 4 का 4 आ गया, गुणा में 398 प्लस -0.2 प्लस, अर्थात जोड़ना है मेरे को, उसमें कितना, माइनस का 0.2, तो प्लस माइनस से माइनस होता है, इसलिए अब घटेगा। तो 398 में से 2 मैंने घटाया तो क्या प्राप्त होगा मेरे को, 396, और अगले खंड में -0.2 का वर्ग कितना प्राप्त होगा, 0.4। अब इसको गुणा करते हैं, तो 6 को 4 से गुणा किया, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल की 2, 9 चौक 36, 36 और 2 38, हासिल की 3 को 4 से गुणा किया 12, और हासिल की मेरे पास में 3 थी, कितना हो गया 15, और 0.4 का 0.4। अब देखिए इसको हल करता हूं मैं। तो सबसे पहले मैंने कहा आधार पे ध्यान रखना है, तो आधार में 100 है, इसलिए इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, इसलिए दो संख्याओं को लेऊंगा, तो 0.4 स्वयं ही 2 अंकों में, इसलिए 0.4 का 0.4 रख दिया, और आगे की संख्या 1584 की 1584 प्राप्त हो गई, अर्थात मेरे पास में संख्या प्राप्त हुई 1,58,000।